जय हिंद। चलिए आज हम लोग डिवीज़न पार्ट 2 पे बात करते हैं। आज हम लोग भाग देंगे कोई भी संख्या को 5 से, 25 से और 125 से। ठीक है, 5, 25 और 125 से अगर भाग देंगे तो कितनी जल्दी भाग देंगे देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हम 5 को हम 10 बनाना चाहें, 5 को क्या बनाना चाहते हैं, 10 बनाना चाहते हैं। एक मेरे पास 5 है, 10 बनाना चाहते हैं तो एक और 2 की ज़रूरत है। अगर मेरे पास 2 को 5 है, 5 गुना 5, 2 को 5 है, इसको अगर हम जीरो में तब्दील करना चाहते हैं, जीरो में चेंज करना चाहते हैं तो 2 को मेरे पास 2 होगा तो मेरे पास कितना, 2 को जीरो वाला हो जाएगा, 2 को जीरो यानी 100 हो जाएगा। अगर 3 को 5 है, 5 गुना 5 गुना 5, 3 को 5 है, अगर मेरे पास 3 को 2 हो जाए, 3 को 5 मतलब 5 5 25, 25 5 125, 125 है। 125 को किससे गुना करें कि जीरो वाला हो जाए, तो 3 को 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 125 को अगर 8 से गुना कर देंगे तो 3 को जीरो वाला हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, यानी देखिए पहले कि 12 को 100 से डिवाइड करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले 12 का 12 लिख देते हैं। पॉइंट के बाद मेरे पास 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, मेरे पास 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ठीक है, अगर 13/1000 है, इसका मतलब क्या है कि हम 13 को तो पहले लिख देंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, मेरे पास है 2 ही डिजिट, तो 1 डिजिट हम अपने से बढ़ा लेते हैं, 0.013। ठीक है, और एक देखते हैं, अगर मेरे पास 1/100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 है, 1 को 1 ही लिख देते हैं, पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा ये डिसाइड करेगा कि मेरे पास कितना जीरो है। 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, मेरे पास 1 ही डिजिट है, एक अपने बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी कभी 5, 25 या 125 से कोई भी संख्या को भाग देते हैं तो 5 को 10 बना लेंगे, 25 को 100 बना लेंगे। 100 से भाग देना आसान है, 2/5, यानी यहाँ 10 बनाना मेरे लिए आसान है, 10 बनाना मेरे लिए आसान है, 10 बना सकते हैं। 5 को 2 से गुना कर देंगे नीचे, 5 को अगर 2 से नीचे गुना कर रहे हैं तो 2 को भी ऊपर में 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यही रूल हम अप्लाई करेंगे। क्या है कि एक नंबर का ए नंबर है कि 12 को हम भाग दे रहे हैं 5 से, तो भाग देना थोड़ा टफ लग सकता है, छोटा है भाग तो दे सकते हैं, लेकिन जल्दी अगर देना चाहें तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ हम 10 बना लेते हैं। यहाँ 10 बनाने के लिए 5 को 2 से गुना करेंगे, और अगर हम कोई भी फ्रैक्शन यानी भिन्न के हर में जिस संख्या से गुना करते हैं, अंश में भी अगर उसी संख्या से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भिन्न को 12 को 2 से गुना कर लेते हैं, 2 2 फिर डिवाइड कर देंगे 2 को 2 से, तो मेरे पास उतना ही बचेगा, 12/5। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, नीचे में 10 हो गया, ऊपर में 12 दूना 24, 24/10। हम 24/10 को आसानी से लिख सकते हैं, पहले 24 का 24 लिख दिए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा ये डिसाइड करेगा कि कितना मेरे पास जीरो है, कितना जीरो वाला से डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जीरो वाला से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा, तो यहाँ दे देंगे पॉइंट। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये ए नंबर था। बी नंबर को अगर देखें, एक का बी नंबर देखें, 73/5 है, तो इसको हम 10 बना लेते हैं। 10 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना किए, 5 गुना 2,
ऊपर में भी उसी संख्या से गुना करेंगे, 73 को 2 से गुना करेंगे। मेरे पास अंश में कितना हो गया 73, 70 दूना 140, 3 दूना 6, 146, 146/10। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं क्या, पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, 146 का 146 लिख दिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं, जैसे मेरे पास सी नंबर है, सी नंबर कितना है 4/5, 4/5, 4 को 5 से भागा देना है, डायरेक्ट कर लेते हैं। इसको 10 बना दिए, नीचे में 10, ऊपर में कितना हो गया, नीचे में 2 से गुना किए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी 8 को 8 ही लिखते हैं। पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, क्योंकि मेरे पास नीचे में 10 है, नीचे में 10 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ये लिख लेते हैं। अब डी नंबर देखते हैं, डी नंबर यहां देख लेते हैं, डी नंबर यहीं देख लेते हैं। मेरे पास 8/5 है, तो 5 को 10 बना लेते हैं, ऊपर में कितना 8 को 2 से गुना कर देंगे, 8 दूना 16, नीचे में 10 है, 16/10, पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, तो हम पॉइंट कहाँ चले आएगा, यहाँ, कोई इशू नहीं है। अब इसको 61/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को 10 बना लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, 5 को 2 से गुना, तो 61 को भी 2 से गुना, 61 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 60 दूना 120, 122, 122, नीचे में मेरा 5 गुना 2 10 है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ। इसी तरह से हम भाग दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से आ जाते हैं हम 2 नंबर, ठीक है। अब आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर का एक नंबर क्या है 25, 25 को अगर हम 100 बनाना चाहते हैं, 25 को, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, पच्चीस यानी 5 गुना 5, 25 को अगर 100 बनाना चाहते हैं तो 4 से गुना करना पड़ेगा, 2 ठो 5 है तो 2 ठो 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 4 से गुना करना पड़ेगा। नीचे हम 25 को 100 बना लेते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, 25 चौके 100, ऊपर में कितना होगा 115 को 4 से गुना कर लेते हैं, तो या तो फिर 4 5 है, 4 5 है 20 का शून्य, 4 एकम 4 और 2 6, फिर क्या 4 को 1 से गुना किए 4, ठीक है, आ गया 460, 460/100 है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 डिजिट आएगा, तो ऐसा कर लेते हैं 4.60, पॉइंट के बाद अगर जीरो है, पॉइंट के बाद अगर जीरो है अकेला, यानी 6 के बाद है तो इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, 4.6 भी लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे में मेरा कितना हो गया 25 चौके 100, और ऊपर में 13 से गुना, 13 को 4 से गुना करेंगे, 13 चौके 52, यानी 13 गुना 4, 25 गुना 4, नीचे में मेरा 100 है, ऊपर में 52 है, 52/100 है। पॉइंट के बाद 52 को इस तरह लिखना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, पॉइंट के बाद 2, ऐसा लिख देंगे 0.52। अब यहाँ क्या है कि इसको 25 को 4 से गुना कर देते हैं, ऊपर में भी 4 से गुना करेंगे, ऊपर अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना होगा 4 चौके 4 से यहाँ गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32, 32 और 1 33, 33 का 3 हासिल 3, 4 7 28, 28 और 3 31, देखिए 3136 बटे नीचे कितना है, इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3136 को इस तरह से लिखना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएगा, आना चाहिए, तो पॉइंट कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, ठीक है। फिर आते हैं 4/25 है, नीचे में किससे गुना किए 100 बनाने के लिए, देख रहे हैं हमको 100 बन जाएगा, 100 से भाग देना आसान है, डायरेक्ट पॉइंट दे सकते हैं, तो इसको 100 बना लेते हैं, 25 गुना 4 100, ठीक है, और ऊपर में 4 को 4 से गुना किए 16, 16 को इस तरह से लिखना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाए, तो यहीं पॉइंट देते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है। अब आते हैं ठीक उसी तरह से 3 नंबर आते हैं। 3 नंबर में मेरा क्या है कि 74 को भागा देना है 125 से,
125 का मतलब क्या हो गया? 125 का मतलब है कि 5 गुना 5 गुना 5, 3 गो 5 है, 3 गो 5, कहाँ से अगर 3 गो 2 से गुना कर दे, 3 गो 2 मतलब कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 से अगर गुना कर देंगे तो 3 गो 0 बन जाएगा। 125 को 8 से गुना करेंगे तो 3 गो 0 बन जाएगा। देखिए, ठीक है। 3 का एक नंबर देखते हैं। 3 का ए, 74 को भाग देना है 125 से। 125 से भाग देना मेरे लिए बहुत टफ है, इसलिए हम 125 को 0 में बना सकते हैं, क्योंकि 3 गो 5 है, 3 गो 5 है तो 3 गो 0 बनाने के लिए 3 गो 2 से गुना कर देते हैं। 3 गो 2 मतलब यहाँ कितना है, कितना से गुना करेंगे? 8 से यहाँ गुना कर देते हैं। 8 से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, तब सेम संख्या से ऊपर नीचे अगर गुना करते हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कितना आ गया मेरे पास? यहाँ कितना लिख सकते हैं? 3 गो 0 वाला 1 और 3 गो 0, ऊपर में कितना आ गया? 8 चौके 32, ठीक है। 3 8 7 56, 56 और 3 59, ठीक है। 592 को इस तरह से लिखना है, 592 को इस तरह से लिखना है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाए, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट दे देते हैं, यहाँ 0, यानी यहाँ क्या लिख देंगे? 0.592, ठीक है। अब बी नंबर देखते हैं। बी में कितना है? 8 7 4 बटे 125। अच्छा, 125 है ना, 125 है, 3 गो 5 है, 3 गो 5 को 3 2 से गुना करेंगे। 3 गो 2 का मतलब हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 8 से इधर भी गुना, यहाँ नीचे में गुना करते हैं, 8 से ऊपर में भी गुना करते हैं। 8 से ऊपर गुना करते हैं तो कितना होगा? 8 चौके 32 का 2, 8 7 56, 56 और 3, 56 और 3 कितना हो गया? 59, 59, 59 में कितना हासिल? 5, ठीक है, 5 और 8 7 56, 56 और 5 कितना हुआ? 56 और 5 61, ठीक है। नीचे में 3 गो 0 है, 3 गो 0, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 1 2 3 यहाँ दे देंगे पॉइंट, ये हो गया। इसको एक बार, ठीक है। इसी तरह से आप 5 25 125 से कोई भी संख्या को भाग आसानी से दे सकते हैं।